नमस्कार। द प्राइम टाइम शो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज की बड़ी खबर लद्दाख से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज के दिन लद्दाख में BNS 163 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है लद्दाख से और आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेह ने उनको एक लेटर के जरिए ये बताया है कि पिछले दिनों कोई भी हालात खराब करने की कोशिश नहीं की गई है और पिछले दिनों से लेह में हालात सामान्य हैं, जिसके चलते इस पीस को देखते हुए, शांति को देखते हुए और इस पीस को ब्रीच करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है, जिसके चलते आज के दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेह यानी कि रोमिल सिंह डोंक ने ये डिसीजन लिया है कि लेह से सारी की सारी ये जो रिस्ट्रिक्शंस 163 के अंतर्गत आती हैं उन सबको रिमूव किया जाएगा। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे जो लद्दाख से हमारे संपादक हैं यानी कि देवेंद्र कुमार जी से, देवेंद्र पादा जी से बात करेंगे। पादा सर, सबसे पहले तो नमस्कार, ठीक है आप? नमस्कार साक्षी। लद्दाख में हालात आज के दिन कहीं ना कहीं नॉर्मल होने जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से, खासकर 24 सितंबर से ये देखने को मिल रहा था कि लद्दाख में हालात ख़राब हो चुके थे और उसके बाद सारे जो लोग थे लद्दाख के, उन्हें कहीं ना कहीं घर के अंदर रहना पड़ रहा था। बीच में लोगों ने कर्फ्यू भी देखे, फिर उसके बाद थोड़ी सी ढील देखने को मिली, जिसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरनेट भी रिस्टोर हुआ और आज के दिन ये डिसीजन लिया गया है कि लेह में अब जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे कल के दिन से और BNS 163 को भी रिमूव कर दिया गया है। कैसा सोचते हैं, क्या देखने को मिला आपको आज इस सब के चलते? नहीं, ये एक वेलकम डिसीजन है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया है। ये एक संकेत दिया है कि जो सिचुएशन है यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि 24 सितंबर के जो वायलेंस हुआ था उसके बाद से लगातार ये 163 सेक्शन जो है ये इम्पोज की गई यहाँ पर। 163 में मोटे मोटे तौर पे ये रहता है कि असेंबली ऑफ मोर देन 5 पर्सन एट अ सिंगल प्लेस, और या किसी किस्म का धरना प्रदर्शन या किसी किस्म का जुलूस निकालना या कोई प्रोटेस्ट करना, ये सब चीजें जो उसके अंदर आती हैं ये सब बैन थी। मतलब इसमें इस दौरान ये सब चीजें बिल्कुल मना थी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि शुरू के 5-6 दिन तो स्ट्रिक्ट कर्फ्यू रहा यहाँ पर, जिसमें बिल्कुल भी जो मार्केट एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह है वो बंद रही। टोटल हर तरह से जो आम जीवन था वो ठप था यहाँ पर। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस पहले थोड़ी ईज ऑफ की गई। मार्केट की टाइमिंग जो थी पहले रिस्ट्रिक्टेड थी। अब इससे ये होगा कि अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कंप्लीटली हट गई हैं। अब मार्केट जो है वो जब चाहे वो खोल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। कोई लोगों के इकट्ठे होने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम जो है, सामूहिक प्रोग्राम जो करना होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंटरनेट की ये अगर एक बात करें तो इंटरनेट भी काफ़ी दिन से यहाँ पर नहीं चल रहा था। पिछले दिनों ही इंटरनेट को, खास करके मोबाइल डेटा को रिस्टोर किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि मोबाइल इंटरनेट को तकरीबन 15 दिन के लिए बंद रखा गया। ये 26 सितंबर को बंद किया गया था और हाल ही में पिछले हफ्ते इसको रिस्टोर किया गया है। लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन चल रहे थे जो छोटे मोटे सरकारी कामकाज चलाने के लिए, बैंकिंग का काम चलाने के लिए वो जी बहुत जरूरी रहता है ब्रॉडबैंड का। जी जी। जी। और इसी के चलते क्या लगता है पादा सर कि जहाँ तक इस लेटर की बात करें, इस लेटर में अगर देखा जाए तो साफ तौर पर ये लिखा है कि SSP के द्वारा खास तौर पर ये लेटर लिखा गया था रोमिल सिंह डोंग को, और उन्होंने कहा है कि मैं इसमें ये पढ़ पा रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई ब्रीच नहीं देखने को मिला है पीस को लेकर। और ये बताता है कि लोग कितने ज़्यादा अभी इसको लेके कोऑपरेटिव हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में किस तरह के विचार रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक लोगों ने भी साथ दिया, जाहिर सी बात है जब इस तरह का कुछ होता है लोगों का कोऑपरेशन भी काफ़ी मैटर करता है। नहीं, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया गया है। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई तो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया गया, और जब रिस्ट्रिक्शन हटाई गई धीरे धीरे तो फिर वो नॉर्मल लाइफ जो थी वो उस तरह से चल रही थी। अब जैसे हमने देखा कि पहले स्कूल को स्टार्ट किया गया अप टू 8th क्लास तक,
उसके जी बाद फिर नेक्स्ट फेज में अप टू 12th क्लास तक किया गया, फिर जी कॉलेजेस को ओपन किया गया और लास्ट में यूनिवर्सिटी को भी ओपन कर दिया गया। तो ये अच्छे संकेत है, पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लोगों पे लगाना नहीं चाहते हैं। अब लोगों ने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे थे कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तो वैसा कुछ नहीं है। अब सिचुएशन बिल्कुल एक normal हो चीज चुकी और मैं पादा सर जानना चाहूंगी आपसे कि देखिए पिछले दिनों में ये जो हालात खराब होने की बात हुई थी, इसी के चलते एक तो 24 तारीख का वो दिन था जिसे कहीं ना कहीं काला दिवस के तौर पे कहा जा रहा है, खासकर बीजेपी लद्दाख के द्वारा। और दूसरी तरफ उसके ठीक 2 दिन बाद 26 तारीख को सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया था। तो उनके केस की अभी तक क्या सिचुएशन पहुंची हुई है? क्योंकि उनकी पत्नी ने दरवाजा तो खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी बोला है कि आपके पास 4 हफ्ते का समय है इसमें लुकआउट करने के लिए, और सबूत जो है वो आप पेश कीजिए। तो अभी तक उसके अलावा क्या केस में कुछ और चेंजेस आगे देखने को मिले हैं? नहीं, आमतौर पे हम देखा जाता है कि जिस तरह से जो प्रोविजन लगाए गए हैं एनएसए के, उसमें जमानत का जो प्रावधान होता है बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में, और अभी अपना एफिडेविट फाइल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर। तो ये अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, थोड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है इसमें। पूरा सारी चीजों को देख के, सारी चीजों को समझ के उसके बाद ही कोर्ट कोई अपना फैसला देता है। तो उसमें हमें कोई जल्दी उम्मीद तो है नहीं, थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। अच्छा पादा लेकिन सर, आप ऐसे जी जी आप जी बताइए बताइए, फिर उसके बाद मैं बात जी, करती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि कल हमने अपेक्स बॉडी की और केडीए की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उनकी सुनी। उन्होंने भी इस बात में कहा है कि सोनम वांगचुक जी का एक साफ संदेश है कि मेरी रिहाई जो है उस पर ज्यादा चिंता मत करिए और उसको कंडीशन मत बनाइए। उसके बजाय आप इस चीज पे जोर दीजिए कि ये जो 24 सितंबर की घटना हुई, उसमें 4 लोगों की जो मौत हुई और कई दर्जन जो है वो इंजर्ड हुए, उसको लेकर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, उस पे जोर दीजिए, उस बात पे ज्यादा इम्फेसिस रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये असल में ये हुआ क्यों, देखिए ये मैं फायरिंग के भी उसी ऑर्डर पर क्यों। आने वाली थी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है 24 सितंबर के बाद से आज 15 अक्टूबर है। देखिए लगभग लगभग 1 महीना और 6 दिन, एक माफ कीजिएगा 15 दिन, और साथ में आप 6 दिन और ऐड कर ले तो मतलब हो गए लगभग 21 दिन। 21 दिन के लिए लद्दाख के लोगों ने बहुत कुछ देखा, इतनी ज्यादा हालात भी खराब हुए थे, पर उसके बावजूद लद्दाखी लोगों ने एक प्रॉपर कोऑपरेशन रखा। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ एक कोऑपरेशन रखा, कहीं पर भी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, नहीं कहीं पर देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ शरारती तत्व जरूर मौजूद होंगे जिनकी वजह से ये 24 सितंबर की घटना हुई। क्या लगता है आपको? इसे हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो मैंने पहले भी आपकी बात में ये बताया है कि दो नजरिए हैं, एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया है, पुलिस का नजरिया है, और एक नजरिया है आम लोगों का। आम लोगों के नजरिए में इसको देखें तो ये, इसमें कोई शरारती तत्व वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि लोगों का गुस्सा था, यूथ का, युवाओं का गुस्सा था, ये जो गुस्सा बाहर निकला क्योंकि उनकी मांगे जो हैं वो मानी नहीं जा रही हैं, उसमें थोड़ा सा डिले चल रहा है, प्रोसेस को लंबा खींचा जा रहा है, तो उसको लेकर लोगों में गुस्सा था। अब ये कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें कि उसमें कुछ शरारती तत्व थे, ठीक है, वो उनकी जांच, लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू था, उसमें जांच उनकी जारी है। उन्होंने बहुत लोगों को डिटेन भी किया, उसमें जानकारियां भी आई कि किस तरीके से ये सब चीजें हुई थी। तो इसको हम दो 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 अलग पहलू देखेंगे इसके, लोगों के नजरिए से अलग है, और ये जो आम लोगों के नजरिए से एक अलग बात निकल के आती है और एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से अलग बात निकल के आती है। पर लेकिन इसमें चलिए। एक महत्वपूर्ण बात ये होगी जी कि जी। इस पूरे दौरान, इस पूरे 21 दिन के जो समय गुजरा है, उसमें देखें कि लोगों का बहुत सहयोग मिला एडमिनिस्ट्रेशन को। लोगों ने इस बात पे अपनी चिंता जताई कि लाइफ जो है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, वो अपनी तरफ मांगे जो हैं वो तो अपनी तरफ बरकरार हैं, लेकिन ये जो है कि नॉर्मल लाइफ जो है कम से कम वो ठीक रही है लाइफ में, यहाँ पे लद्दाख में। इसी के साथ कहीं ना कहीं इसके जो अगला रिएक्शन लोगों का आने वाला है, पाथा सर, इसे पॉजिटिव तौर पर ही
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम वहाँ पर इंटरनेट रिस्टोर हुआ था मोबाइल फ़ोन्स में, तब भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी उस पर शो की थी कि हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि हमें फाइनली इंटरनेट की सुविधा जो है वो मिली है, इसकी छूट मिली है। और दूसरी तरफ अब तो चलिए BNS 163 ही रिमूव हो चुका है, तो हो सकता है कि अगले मतलब कि आगे इस तरह की कोई घटना जो ब्रीच ऑफ पीस करे वो शायद ना ही देखने को मिले, क्योंकि लोगों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसमें ऐसा रहेगा कि अगर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई और जो इनकी मांगे हैं उसको सही तरीके से सही लेवल पे उसको टेकअप किया जाए और उन चीज़ों को मान लिया जाए, तो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं कि ब्रीच ऑफ पीस दोबारा होगा। लेकिन हाँ, अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं या उनकी मांगों पे कोई गौर नहीं किया जाता है, बातचीत की प्रक्रिया जो है वो जल्दी शुरू नहीं होती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि गुस्सा फिर धीरे 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 पनपता रहेगा। अब जैसे कि सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे अभी जुडिशियल इंक्वायरी का बना हुआ है। फिर सोनम वांगचुक साहब जो है उनकी रिहाई का मसला भी है, और जो कुछ लोग जो उनके साथ यहाँ पे डिटेन हुए थे वायलेंस के सिलसिले में पूछताछ के लिए, या जिन पे कुछ आरोप लगे हैं, उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। तो इस किस्म से अगर एक सकारात्मक माहौल बनता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सहयोग करे और लोग भी उसमें आपस में मिलजुल के बात करें कि ये घटना जो है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बातचीत होती रहेगी, लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, तो फिर वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। इस किस्म की चीजों की जरूरत यहाँ पे होगी ही नहीं। देखिए फिर आखिर में वही बात आ जाती है कि कम्युनिकेशन इज द की। जाहिर सी बात है कि आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि जब बातचीत होती है तो अपने अपने विचार एक इंसान भी सामने रखता है, जो सामने वाला है वो भी अपने विचार रखता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी काम करता है। फादर सर। बिल्कुल, इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत बड़ा रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम होता है कि लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको समझें, लोगों के जो शंकाएं हैं उसको समझें और उनको समझते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो जो कहीं न कहीं पीछे थोड़ा-सा देखा गया कि इसमें थोड़ा-सा लोगों को रोष इस बात का था कि हमारी जो बातें हैं उसको उस तरीके से नहीं लिया जा रहा, उसको हल्के में लिया जा रहा है, और इस प्रोसेस को, जो जैसे डिमांड थी, 6 शेड्यूल की मेन डिमांड है, स्टेटहुड की डिमांड है, तो इन चीजों को हल्के में लिया जा रहा है और इस प्रोसेस को लटकाया जा रहा है। तो गुस्सा इसी बात को लेकर था। अब मुझे लगता है कि एमएचए को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पूरी घटनाक्रम से एक सीख लेनी चाहिए और एक समझदारी का एक कदम उठाना चाहिए कि इस प्रोसेस को हम तेज करें, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये जो एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी मांगों को लेकर सीरियस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पादा सर, आपने हमारे साथ काफ़ी सारी जानकारी थी ले से जुड़ी हुई जो आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साक्षी। ये थे मेरे साथ हमारे लद्दाख के संपादक, और उन्होंने काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है कि कहीं ना कहीं पहले जब इंटरनेट रिस्टोर हुआ तब भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस का माहौल था और एक रिलीफ का इमोशन था लोगों के बीच में जो देखने को मिला। और आज जब BNS 163 रिमूव कर दी गई है तो उसके बाद भी जाहिर सी बात है कि लोगों में इसी तरह का कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। पर रही बात उन डिमांड्स की, डिमांड्स अभी भी वही हैं। और जैसा कि पाधा जी ने ये कहा है कि सल्यूशन तभी निकलेगा जब बातचीत होगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की। तो जाहिर सी बात है कि जब बातचीत होगी तो हो सकता है कि इस लद्दाख की जो डिमांड्स हैं उनके पूरे होने का कोई ना कोई प्रावधान भी निकल आए। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमारे साथ आप साझा कीजिएगा अपने विचार, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखते रहिए इसी तरह द प्राइम टाइम शो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही।